पिछले साल अपने आंकड़ों में जब केवीआईसी ने 95,000 करोड़ का टर्नओवर दिखाया था, तो कई लोग चौंक गए थे क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। और 95,000 करोड़ का टर्नओवर तब आया था जब 3 महीने, करीब 2-3 महीने पैंडेमिक में लॉकडाउन था। और इस साल जो केवीआईसी वो संस्था है जिसे भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद गठित किया था खादी को प्रोत्साहित करने के लिए, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो इस साल जो केवीआईसी के आंकड़े आए हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। इस साल 1 लाख के ऊपर चली गई है ये संख्या। 1,15 करोड़, 1.15 लाख करोड़ की टर्नओवर केवीआईसी ने इस साल FY22 के अपनी रिपोर्ट में दिखाया है। तो ये जो खादी का जो सेल्स बढ़ा है, 5,052 करोड़ का सेल्स इस साल खादी का है, जो कि 43% इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये बताता है कि खादी की तरफ रुझान लोगों का जा रहा है। अभी भी पूरी तरीके से ये उतना फैशनेबल हुआ नहीं है, क्योंकि हम में से कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। लेकिन एक जागरूकता आई है कि जो नेचुरल फाइबर्स है उसकी तरफ अधिक से अधिक हमें बढ़ना चाहिए। खादी, जब गांधी जी ने जब खादी को प्रोत्साहित करने की बात कही थी, उसमें कई एंगल्स थे। उसमें सोशो इकोनॉमिक एंगल थे। जब आप खादी जब आप वो चलाते हैं तो आपका हाथ पैर शरीर भी काम करता है। आपके स्वास्थ्य से भी वो जुड़ी हुई है वो चीज़। और इसका इन्वायरमेंट पे कोई नुकसान नहीं है, ये सस्टेनेबल है क्योंकि आप बिजली नहीं यूज़ कर रहे कि ये उत्पादन में। तो इसके कई तरीके से फ़ायदे थे। लेकिन आज जो पिछले कुछ दशकों में जो एक फास्ट फैशन का जो एक ट्रेंड चला है, जो पश्चिम से एक बाढ़ आई, उसका नुकसान ये हुआ है कि एक तो इसमें बिजली की समस्या है, और दूसरा इसका जो डंपिंग है, जो पॉल्यूशन है, सिंथेटिक टेक्सटाइल से इतना पॉल्यूशन होता है एनवायरमेंट को, जो आज चिंता का विषय है। कुछ साल पहले एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल ने अपने रिपोर्ट में ये पाया था, और ये रिपोर्ट फिर टाइम मैगजीन में भी पब्लिश हुई थी, कि एन एवरेज अमेरिकन ईट्स एंड इनहेल्स 74,000 to 1,21,000 पीसेस ऑफ माइक्रो प्लास्टिक। आप समझिए इस चीज़ को कि ये करीब 1 लाख माइक्रो प्लास्टिक पीसेस उनके शरीर के अंदर है। तो हमारे शरीर के अंदर प्लास्टिक्स हैं। तो अगली बार जब आप प्लास्टिक बोतल में, मिनरल वाटर में आप पानी पीते हैं, तो आपको ये आंकड़े आपको याद रखने चाहिए। कभी कभार यात्रा में आप प्रयोग कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस बना रहे हैं, हर रोज़ आप 2-3 बार आप दुकान से इधर उधर आप प्लास्टिक बोतल, मिनरल वाटर खरीदते फिरते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि इसका नुकसान हो रहा है। ये प्लास्टिक पीसेस आपके अंदर जा रहा है, और आने वाले समय में ये काफ़ी इसमें ये और भी नुकसानदायक होने वाला है। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये बता रही है कि हम ऐसी दिशा में जा रहे हैं कि शायद हम में से हर कोई 2.5 किलो प्लास्टिक पीसेस हमारे अंदर हो। अभी पिछले हफ्ते की जो एक रिपोर्ट आई है, एनवायरमेंट इंटरनेशनल ने जो कंडक्ट की है, और ये नेशनल ज्योग्राफिक में भी ये पब्लिश हुई थी, कि 22 जो एनोनिमस सैंपल्स उन्होंने लिए थे ह्यूमन बॉडी के, उसमें से 17 में पाए गए थे प्लास्टिक पीसेस। 77% में प्लास्टिक पीसेस पाए गए थे। इसका मतलब शरीर में प्लास्टिक है। तो ये, इसका कई कारण है, और एक बड़ा कारण ये है कि जो सिंथेटिक टेक्सटाइल्स हम यूज़ करते हैं, उसको जो हम धोते हैं, तो जो हम डिटर्जेंट से धोते हैं या वॉशिंग पाउडर से धोते हैं, वो फिर इवेंचुअली जब वो ओशन बॉडीज़ में आता है, वो अलग अलग तरीके से घूम फिर कर वो कंटेमिनेटेड हो रहा है। जो कपड़े डंप किए जाते हैं, उसमें कई लैंडफिल में जाते हैं। लैंडफिल में भी जो कपड़े जो डंप किए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके की वो फैब्रिक है, करीब 200 साल करीब तो लगते ही हैं उसको डिकम्पोज होने में। ये एक समस्या है। कुछ बर्न कर दिए जाते हैं, कुछ डंप कर दिए जाते हैं वाटर बॉडीज़ में। तो ये जितनी डंपिंग हो रही है, उससे प्रॉब्लम बढ़ रही है। प्लास्टिक के बाद सबसे सबसे ज़्यादा, अगर आप बिगेस्ट पॉल्यूटेंट्स की बात करें, तो वन ऑफ द बिगेस्ट पॉल्यूटेंट्स इज टेक्सटाइल्स। ये टेक्सटाइल की समस्या बहुत बड़ी होने वाली है आने वाले समय में। ये ऐसा नहीं है कि हमें और आपको फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, फ़र्क पड़ेगा, पड़ना शुरू हो गया है। हमारे स्वास्थ्य पे उसका असर आना शुरू हो गया है, और इसीलिए हमारे शरीर में प्लास्टिक दिखना शुरू हो गया है, जो ये एनवायरमेंट इंटरनेशनल अपनी रिपोर्ट में कह रही है। तो इस समस्या को हम और इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी समस्या है। और समाधान क्या है? जो समाधान एक दिशा में यही है। ये बहुत सकारात्मक ये न्यूज़ है। ये अगर खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, अगर केवीआईसी अपनी रिपोर्ट में कह रही है कि 1 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ है इस साल,
आप समझिए कि एफएमसीजी के लिए ये कितनी बड़ी बात है, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप ये समझते हैं कि ये डेटा तो फोर्ज मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, कितना मैनिपुलेट किया जा सकता है, एक सीमा से ज़्यादा तो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक जागरूकता बढ़ी है, लोगों का रुझान वापस बढ़ा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि इन्वायरमेंट के लिए ये कितना ज़रूरी है कि हम नेचुरल फाइबर्स की तरफ मुड़ें और सिंथेटिक टेक्सटाइल्स को हम कम करें, हम इसे बंद करें यूज़ करना, क्योंकि इसके नुकसान है, हमारे शरीर को नुकसान है और एनवायरनमेंट को भी नुकसान है, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। तो ये हज़ारों सालों से जो स्किल्स हमने विकसित की भारत में, हर प्रांत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की जो वीविंग डाइंग की स्किल्स थी, अलग अलग तरीके की जो स्किल सेट्स जो हज़ारों साल से डेवलप हुई, जो विकसित हुई, उसे हम एक दो जनरेशन में हम और आप मिलकर उसे ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए अगर उन स्किल्स को बचाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम नेचुरल फाइबर्स की तरफ मुड़ें। नेचुरल फाइबर्स मतलब कॉटन, सिल्क, जूट, ये सब नेचुरल फाइबर्स हैं। अभी जो मैंने पहना ये कॉटन है, तो कॉटन और जूट इस तरह के नेचुरल फाइबर्स में समस्या क्या है हमें? हम जो ये सिंथेटिक टेक्सटाइल्स पहन रहे हैं फास्ट फैशन के नाम पे जो आ रही है ये चीज़ें, हमें समझना पड़ेगा एक तो उसका नुकसान हमें हो रहा है और दूसरा है कि फिर इवेंचुअली ये जो डंपिंग हो रही है, ये इसका असर हमें और आपको झेलना पड़ेगा और झेलना पड़ रहा है आज। ये समस्या आने वाले 10-15 सालों में बहुत विकराल रूप लेने वाली है। ये ऐसा नहीं है कि आप ये मत समझिए कि हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता अपने जीवन में, ये पश्चिम की समस्या है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए फ़ास्ट फ़ैशन जितना प्रचलित होगा, उसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा, क्योंकि ग्लोबलाइज़ेशन के नाम पे पूरी दुनिया में कंपनीज़ अलग-अलग प्रोडक्ट्स अपनी बेचती है। भारत तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाने की दिशा में हमें एक संकल्प जरूर लेना चाहिए। हम सिंथेटिक टेक्सटाइल्स कम से कम यूज़ करें और हम जो नेचुरल जो जो फाइबर्स हैं वो यूज़ करें। हम उसकी दिशा में हम आगे बढ़ें और खादी बहुत बड़ा उसमें एक रोल प्ले कर सकता है। ये केवल एक सांकेतिक एक सिंबल नहीं है, एक औपचारिकता मात्र नहीं है कि गांधी जी ने खादी की बात कही तो हम भी खादी यूज़ करें। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या अच्छा है। तो अगर जो हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, हम वो यूज़ क्यों ना करें। हम क्यों फास्ट फैशन के नाम पे हम सिंथेटिक टेक्सटाइल्स यूज़ करें जस्ट बिकॉज एक फैशन शो में एक चला दी गई है, एक कोई ट्रेंड या कोई किसी फिल्म में, किसी मास मीडिया पे इस तरीके की हम फैशन ट्रेंड्स देख रहे हैं, वही हम फिर यूज़ कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसके बाद वो डंपिंग कहाँ हो रही है, वो उन कपड़ों का होता क्या है और क्या ये पिछले 5-6 दशक में ये जो फास्ट फैशन के नाम पे जिस तरीके के कपड़े आए, उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ, कितना हुआ नुकसान इन्वायरमेंट पे। अगर आप इन सब चीज़ों पे स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इन्हीं सब चीज़ों का लेना देना है इन इस तरह के जो रिपोर्ट्स आते हैं कि एन एवरेज अमेरिकन ईट्स एंड इनहेल्स 70,000 माइक्रो पीसेस ऑफ प्लास्टिक। हमारे और आपके शरीर में प्लास्टिक अगर बढ़ती रहे तो क्या इसे आप अच्छा संकेत मानेंगे। तो इसलिए ये एक चीज़ जो हर किसी को हम में से कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संभव नहीं है, हम लोग आज जिस तरीके की दुनिया में जी रहे हैं उसमें रातों रात इस तरीके से संभव नहीं है कि हम अपनी जीवन शैली को बदल लें, लेकिन हम उस दिशा में प्रयास कर सकते हैं और धीरे धीरे उस दिशा में मुड़ सकते हैं जिसमें हम सिंथेटिक टेक्सटाइल्स कम से कम प्रयोग करें और जो 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 नेचुरल फाइबर्स हैं वो हम यूज़ करें। कॉटन, ये सिल्क, जूट, ये खादी का प्रयोग हम अधिक से अधिक करें। तो इस साल जो केवीआईसी ने जो कहा है कि 1.15 लाख करोड़ का टर्नओवर है, क्या हम अगले वर्ष FY23 में जब रिपोर्ट आएगी तो हम केवीआईसी को ये देख सकते हैं अपनी रिपोर्ट में ये कहते कि इस बार 2 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ है।